एक समय था जब किसी कंपनी का स्टॉक एनालिसिस करने के लिए आपको घंटों एनुअल रिपोर्ट पढ़नी पड़ती थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझने पड़ते थे और अलग अलग वेबसाइट पर जाकर डाटा ढूंढना पड़ता था। लेकिन आज आपके पास चैट जीपीटी है और इसका इस्तेमाल सिर्फ सवाल पूछने के लिए नहीं बल्कि एक स्टॉक को समझने के लिए रिसर्च असिस्टेंट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। मान लीजिए कि आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो सबसे पहले चैट जीपीटी को यह मत पूछिए कि क्या मुझे यह स्टॉक खरीदना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको एक बहुत ही नॉर्मल जवाब मिलेगा। इसके बजाय आप कंपनी का नाम देकर पूछ सकते हैं, इस कंपनी का पिछले 5 साल का रेवेन्यू, प्रॉफिट, ईपीएस, डेब्ट, आरओई और आरओसीई एनालिसिस करो और बताओ कि इसमें क्या ट्रेंड दिखाई दे रहा है। अब आपको सिर्फ नंबर नहीं चाहिए, अब आपको यह भी समझना है कि कंपनी बेहतर हो रही है या खराब। इसके बाद दूसरा सवाल पूछिए, इस कंपनी की बैलेंस शीट को आसान भाषा में समझाओ। डेब्ट कितना है, कैश कितना है और कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन मजबूत है या नहीं। फिर आता है सबसे जरूरी हिस्सा, वैल्यूएशन। किसी अच्छी कंपनी का मतलब यह नहीं कि उसका स्टॉक भी अच्छी कीमत पर मिल रहा है। इसलिए चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, इस स्टॉक का पीई, पीबी, पीईजी और अन्य रिलेवेंट वैल्यूएशन मैट्रिक्स उसके सेक्टर और कंपटीटर के मुकाबले कंपेयर करो और बताओ कि वैल्यूएशन महंगा, सस्ता या रीजनेबल दिखाई देता है। चैट जीपीटी के दिए हुए नंबर्स को ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिए, क्योंकि एआई के पास गलत, पुराने या इनकम्प्लीट डाटा होने की संभावना हो सकती है। इसलिए फाइनेंशियल डाटा को कंपनी की एनुअल रिपोर्ट, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और भरोसेमंद मार्केट रिसोर्स से वेरीफाई जरूर करें। अब अगला स्टेप है बिजनेस। कंपनी पैसा आखिर कमाती कैसे है। चैट जीपीटी से पूछिए, इस कंपनी का बिजनेस मॉडल मुझे एक आम आदमी की भाषा में समझाओ। इसके सबसे बड़े रेवेन्यू सोर्स क्या है और कंपनी की ग्रोथ किन फैक्टर पर डिपेंड करती है। अब आपको कंपनी का बिजनेस समझ में आने लगेगा, अब आपको चीजें आसान लगने लगेगी। इसके बाद कंपटीटर को देखिए, जी पूछिए कंपनी के 5 प्रमुख कंपटीटर कौन है और रेवेन्यू, ग्रोथ, प्रॉफिट मार्जिन, आरओई, आरओसीई, डेब्ट और वैल्यूएशन के आधार पर कंपैरिजन करो। अब आपके सामने सिर्फ एक कंपनी नहीं होगी, आपको पूरा कॉम्पिटिटिव पिक्चर दिखाई देने लगेगा। और फिर सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है रिस्क एनालिसिस। जी हाँ, रिस्क को समझना बहुत ही जरूरी है। चैट जीपीटी से पूछिए, इस कंपनी में निवेश करने के सबसे बड़े 10 रिस्क क्या है। रेगुलेटरी रिस्क, डेब्ट रिस्क, कंपटीशन रिस्क, मैनेजमेंट, वैल्यूएशन और बिजनेस रिस्क अलग अलग समझाओ मुझे, क्योंकि स्टॉक एनालिसिस का मतलब सिर्फ यह ढूंढना नहीं कि कंपनी कितनी अच्छी है। असली सवाल है, अगर मेरी प्रिडिक्शन गलत हुई तो मेरा पैसा क्यों डूब सकता है। और आखिर में चैट जीपीटी से एक बहुत पावरफुल सवाल पूछिए, मेरे लिए इस कंपनी का बुल केस, बेस केस और बियर केस बनाओ और बताओ कि किन परिस्थितियों में इन्वेस्टमेंट थीसिस सही या गलत साबित हो सकता है। अब आपके सामने किसी स्टॉक पर एक स्ट्रक्चर एनालिसिस तैयार हो चुका है। लेकिन ध्यान रखिए, चैट जीपीटी आपको स्टॉक खरीदने का आदेश देने वाला मशीन नहीं है। इसे एक रिसर्च असिस्टेंट की तरह इस्तेमाल कीजिए। फाइनल डिसीजन लेने से पहले खुद एनुअल रिपोर्ट पढ़िए, फाइनेंशियल डाटा वेरीफाई कीजिए, वैल्यूएशन देखिए और सबसे जरूरी चीज, अपने रिस्क को समझिए। क्योंकि एआई आपको तेजी से एनालिसिस करना सिखा सकता है, लेकिन आपका पैसा कहां लगाना है उसका फैसला आखिरकार आप ही को करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।